वक्त है, ये अफवाहों का दौर है। इस दौर पे अफवाह चलती है और अफवाह के साथ साथ प्रधानमंत्री जी चलते हैं। उसकी वजह है कि जहां जाते हैं अफवाहों की एक ऐसी फेहरिस्त थमा देते हैं, जैसी फेहरिस्त हिंदुस्तान की मासूम गरीब आवाम के हाथ में उन्होंने 2014 के चुनाव में थमाई थी। आप सब यहां मौजूद हो। मुझे कुछ लोगों ने अभी बताया कि अभी भी हम मुत्तहिद नहीं हैं, अभी भी हम बटे हुए हैं, कहीं फिरकों के नाम पर, कहीं इलाके के नाम पर, कहीं जाति में के नाम पर, तो कहीं जाति के अंदर भी जातियां जो पैदा हो गई हैं उसके नाम पर। मगर एक बात मुझे समझ में नहीं आती, आखिर में हम हैं तो अल्लाह के बनाए हुए वही अशरफुल मखलूकात यानी इंसान। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जाति और धर्म की राजनीति करते करते हम आज इस हालात पर पहुंच गए कि 22% होके गांव का प्रधान नहीं बन पाते हैं और 2% होके देश के प्रधानमंत्री जनाब मनमोहन सिंह बन चुके हैं। क्यों? कभी अपने आप से सवाल पूछ के देखिएगा। मैं अभी उम्र में गया था तो वहां मेरी तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बड़े मुख्तसर से लफ्जों में हम लोगों के हाल के बारे में बता दिया था कि हमारी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे, हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश में खास तौर पे अक़लियत का क्या हाल है। तो उस मुख्तसर से वक्त में मैं बैठा था, वो बैठे थे, बात हो रही थी। बात होते होते उन्होंने मुझसे कहा कि अब्बास भाई, हिंदुस्तान में अक़लियत का हाल ठीक वैसा है जैसे बिरयानी के डेग में कड़ी पत्ते का होता है। कि सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा अब्बास भाई, बिरयानी बनाई जाती है एक डेग के अंदर और बिरयानी बनाने के बाद उस डेग में एक बनाने के लिए कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिरयानी जो है वो उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव है और वो जो कड़ी पत्ता है जिसके बिना बिरयानी नहीं बनती और जायका नहीं बढ़ता, वो अक़लियत के लोग हैं। अब ये अक़लियत का और कड़ी पत्ते का रिश्ता और बिरयानी और राजनीति का रिश्ता तो आपको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या होता है, याद होगा आपको 2012 का चुनाव। 2012 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की इस टाइम की सरकार समाजवादी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो में वादा किया था कि 18% रिजर्वेशन दूंगा। यहां तो करीब सैकड़ों की तादाद में मेरे नौजवान मौजूद हैं भाई। 18% तो दूर की बात है, 18 को भी अगर मिला हो तो बता दो। तो उन्होंने कहा कि जब प्लेट में निकाली जाती है बिरयानी तो कड़ी पत्ता अगर प्लेट में आ जाता है तो उसे निकाल कर चूस कर बाहर फेंक दिया जाता है। उसी तरह हाल अक़लियत का होता है। जायका तो हम जरूर बढ़ाते हैं मगर थोड़े खाने में उन्हें कड़वे लगते हैं। सरकार बनने के बाद कड़ी पत्ते की तरह निकाल के प्लेट से बाहर रख देते हैं, तब तक के लिए जब अगली डेग ना चढ़ानी। तो हम कब तक इस तरीके से कड़ी पत्ते की तरफ बने रहेंगे? कब तक हम मुत्तहिद होकर एक साथ जाति और धर्म की राजनीति भूल करके, फिरकों में बटे हुए हैं उसे भूल करके, इंसानियत के नाते, भाईचारा के नाते एक साथ मिलकर कदम से कदम चलाकर एक बार यह एहसास क्यों नहीं दिला देते हैं कि हम एक हैं? हमारा तो यह नारा है कि आवाज दो, हम एक हैं। हम कहां एक हैं? अगर एक होते तो प्रधानमंत्री महोदय जी इतनी आसानी से आपको बांट नहीं पाते। 2 दिनों से बनारस में घूम रहे हैं, 3 साल हो गया ना प्रधानमंत्री बने, कई बार आए रहे, मगर पता चल गया कि अब तो मायावती को हराना ऐसे ही मुश्किल था। अब मायावती के साथ मुख्तार भी आ गया है। अब माया और मुख्तार की माया से कौन बचाएगा? तो इसलिए सारा काम धंधा छोड़कर रोड शो पर उतर आए। कभी सुना था आप लोगों ने कि प्रधानमंत्री गली कूचे में रोड शो कर रहा हो? कभी सुना था आपने? मगर हमारे प्रधानमंत्री महोदय कर सकते। उसकी वजह मैं बताता हूं। गधे से प्रेरणा लेते, खुद कहा है मंच पर से 22 मिनट गधे की
अच्छाइयां गिनाई है। अब सोच लीजिए, इस देश का प्रधानमंत्री गधे से प्रेरणा लेकर के देश चला रहा हो तो नोटबंदी तो होनी थी। तो नोटबंदी होनी थी। वो जो सवाल मेरे दिमाग में एक जमाने से पनप रहा था, वो उन्होंने खुद ही कर दिया खत्म कि जब गधे से प्रेरणा लेनी है तो नोटबंदी जैसे छोटे मोटे फैसले से अगर कुछ 200-400 लोगों की जान जाती है तो इट्स ओके, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। और उस पर से अब आजकल एक नई चीज सुनाई दी है कि मेरी जान को खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी वाला देश हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री को किससे डर है? कौन है वो ऐसी ताकत जिससे जनाब प्रधानमंत्री महोदय को डर है? जरा मीडिया में बताएं तो। हर बात तो उनकी मीडिया में आती है। अपनी मां से आशीर्वाद भी लेते हैं तो मीडिया पर नजर आता है, मगर जिससे दहशत है, जिससे डर लगती है, उसके बारे में मीडिया में नहीं बताएंगे। मगर इस बार उन्होंने थोड़ा खुलकर इशारा किया है। मऊ आए थे अभी, कह कर गए हैं कि आने से रोक दिया है। अरे कैसी टक्कर एक प्रधानमंत्री और एक 12 साल से जेल में बंद विधायक की, कैसी टक्कर। मगर खुद नाम लेकर इल्जाम लगाकर यह साबित कर दिया है कि टक्कर मोदी जी की अगर किसी से है तो जनाब मुख्तार अंसारी साहब से। बहन जी तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, पहले मुख्तार अंसारी से ही निपट लीजिए तो आगे की बात की जाए। अरे यहां पर आप सभी मौजूद हैं, रेहान भाई मौजूद हैं। मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, बस एक बात कहूंगा कि बहन जी ने हम पर भरोसा किया है, इस बार अक़लियत को मौका दिया है साथ आ जाने का। और मेरी मानिएगा, वो आयरन लेडी हैं, बात से नहीं पलटती और बड़ा साफ स्पष्ट लफ्जों में कहती हैं कि जो मेरा है वो मेरा है, अगर उसमें कोई कमी होती है तो मैं उसे फौरन हटा देती हूं और उसे सुधरने का मौका देती हूं। सुधर जाता है तो वापस बुला लेती हूं। तो अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया है, हम भी हाथ बढ़ा दे, तभी ताली की गूंज ऐसी मचेगी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अखिलेश भैया दोनों लोगों के नीचे से कुर्सी सरक जाएगी। क्योंकि अखिलेश भैया के बारे में तो मैं बस एक ही बात कह सकता हूं कि जो बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तो भैया की बात रही, बात राहुल भैया की बात, तो उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं मैं, क्योंकि इससे ज्यादा उनके लिए कहना मुझे लगता है ज्यादा हो गया। तो मुद्दतें गुजर जाती हैं पार्टी बनाने में, लोग शर्म नहीं करते हैं लुटिया डुबाने में। तो अब आप समझ सकते हैं कि किससे टक्कर हो रही है। एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी हैं, जिसकी हाथी लखनऊ के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है, सिर्फ अब अंदर घुसना बचा है। आखिरी चरण में 40 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है, 35 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतने आ रही है। अभी पिछले चरण में 48 पर चुनाव हुआ है, 40 अकेले बहन जी जीत रही हैं। मैं कम करके बोल रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दो कम हो जाए तो बेइज्जती हो, क्योंकि ये शायद मीडिया के भाई लोग मौजूद हैं, ये बड़ा ढूंढ ढूंढ के सवाल पूछते हैं। तो क्योंकि मोदी जी इनको बताते हैं कि भाई वो ज्यादा बोल रहा, उससे जाओ फंसाओ। मोदी जी से नहीं पूछेंगे कि वादों का क्या हुआ। 100 दिनों में पैसे आने वाले थे विदेश से, 15-15 लाख रुपए आने वाले थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलने वाला था, देश में अच्छे दिन आने वाले थे, नौजवानों की जान, हमारे फौज के सिपाहियों की जान नहीं जानी थी। बहुत लंबे लंबे वादे थे, 56 इंच का सीना था, पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को केक खिलाया, इस पर कोई सवाल नहीं होगा। नजीब कहाँ गया, मध्य प्रदेश में 11 लोगों को क्यों जेल से निकालकर गोली मारा गया, इस पर नहीं कोई सवाल होगा। सवाल अब तो बात सिर्फ ये हो गया है कि गधा कैसा है, गधे में क्या अच्छाई है। तो अब उन सब चीजों की बात नहीं, अब हमारी बात है कि हमें क्या करना है। अगर हमें अपने आप को यह साबित करना है कि हम मुत्तहिद हैं, हम एक हैं, तो हमको इस बार हाथी के निशान पर बटन दबाकर नीले झंडे को उठाकर बहन कुमारी मायावती जी को प्रदेश की मुखिया बनाना है और 5वीं बार प्रदेश की उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनानी है। और उसके लिए हमारे मौजूद यहां भाई
रेहान भाई को अपना विधायक बनाना है, रिजवान भाई को अपना विधायक बनाना है। और आप ये समझ लीजिए कि आपका ये अब्बास अंसारी आपके बीच में मौजूद है। आप वोट रिजवान भाई को तो दोगे, मगर साथ में 2 विधायक की ताकत पाओगे। आधी रात को भी अगर अब्बास अंसारी की जरूरत महसूस करोगे तो यहां आपके बीच खड़ा मौजूद होगा। और आप बखूबी जानते हो कि जहां खड़ा हो जाऊंगा अच्छे छोड़ देंगे इलाका। अब ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, और भी कई कार्यक्रमों में जाना है। एक आखिरी बात कहकर आप सबसे इजाजत चाहूंगा कि रगों में जो भी लहू है वो तेरी अमानत है, जब जहां जरूरत हो वसूल कर लेना। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।